प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल सांस सांस में बांस नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सांस सांस में बांस एलेक्स एम जॉर्ज जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने बांस के महत्व को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले सांस सांस में बांस नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, सांस सांस में बांस निबंध में एलेक्स एम जॉर्ज जी ने बांस की विशेषता का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने निबंध के प्रारंभ में एक जादूगर चंगकी चंगलनबा के बारे में बताया है, जिसने अपने मरने पर कहा था कि यदि मेरी कब्र को छठे दिन खोदोगे तो वहाँ कुछ नया पाओगे। लोगों ने छठे दिन उसकी कब्र खोदी तो वहाँ बांस की टोकरियों के कई डिजाइन मिले। लोगों ने इनकी नकल करके सीखा, साथ ही कुछ नए डिजाइन भी ईजाद किए। प्यारे बच्चों, बांस पूरे भारत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुतायत उगता है, अतः बांस की बहुत सारी चीज़ें बनाने का वहाँ खूब प्रचलन है। मनुष्य तभी से बांस की चीज़ें बना रहा है जब से वह कलात्मक चीज़ें बना रहा है। उसने शायद बैया चिड़िया के घोंसले से बनावट की तरकीब सोची होगी। बांस की खपचियों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने आदि। असम में बांस की खपचियों से मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। साथ ही चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए टोपियाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, बरसात के समय लोग बांसों को इकट्ठा करने लगते हैं। आमतौर पर 3 वर्ष की आयु वाले बांसों को काटा जाता है। बांस से शाखाओं और पत्तियों को अलग कर लिया जाता है। दाव से इन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार कर ली जाती हैं। खपचियों की लंबाई अलग अलग होती है। प्यारे बच्चों, टोकरी या आसन बनाने के लिए अलग अलग लंबाई की खपचियाँ काटी जाती हैं। इनकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। खपचियाँ चीरने के लिए हुनर चाहिए। इस हुनर को सीखने के लिए बहुत समय चाहिए। टोकरी बनाने के लिए खपचियों को चिकना बनाया जाता है। इसके बाद गुड़हल इमली की पत्तियों से रंगा जाता है। बांस की बुनाई साधारणतः ही होती है। इसे आड़ा तिरछा रखा जाता है। चेक का डिजाइन बनाया जाता है। टोकरी के सिरों पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। इस प्रकार टोकरी तैयार हो जाती है। इसे बाजार में बेचा जा सकता है या फिर घर के कामों में प्रयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, यह था सांस सांस में बांस नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब सांस सांस में बांस नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? प्यारे बच्चों, बांस को बूढ़ा तभी कहा जाता है जब वह 3 वर्ष से ऊपर की आयु का होता है। बूढ़े बांस बहुत सख्त होते हैं और टूट जाते हैं, अतः यह विशेषता युवा बांस में नहीं पाई जाती है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? प्यारे बच्चों, प्रश्न फिर से देखिए।
बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? प्यारे बच्चों, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ मुझे मछली पकड़ने का जाल लगा, जिसे असम में जकाई कहते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार रहता है। नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे से गूंथी हुई रहती हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? प्यारे बच्चों, बांस की बुनाई मानव इतिहास में तभी से बन रही है जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की। मानव ने इसमें आवश्यकतानुसार बदलाव किया और आगे इसमें और भी बदलाव होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई एटलस में देखो। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों के संबंध में दी गई है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आदि आते हैं। प्यारे बच्चों, यह थे सांस सांस में बांस नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, सांस सांस में बांस नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।